जय हिंद दोस्तों। हम से यहाँ पर लेकर आए क्लास 10th के भूगोल का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। दोस्तों हम इस चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं अभी के वीडियो में, और इस चैप्टर से पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्टिव सवाल को देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंदर बने रहना है, और अच्छा दोस्तों लगे तो शेयर सब्सक्राइब और लाइक दोस्तों जरूर करेंगे अपने मित्रों को। और जो बच्चे 25 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सवाल लगाते हैं दोस्तों। और जिस सवाल का आंसर आपको पता रहे, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप वहां आंसर दोस्तों दे सकते हैं। सवाल नंबर 1 है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो आपको पता है कहाँ, उत्तराखंड में। एक का दोस्तों बी सही होगा। सवाल 2 है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो किसने कहा है जी? जिमरमैन ने। 2 का ए सही होगा। सवाल 3 कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? तो खंबात की खाड़ी में। 3 का बी सही है। सवाल 4 है, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो वो है कोयला। 4 का दोस्तों सी सही होगा। सवाल 5 की बात करिए। सवाल जो 5 हमारा है, सवाल 5 जो है दोस्तों कहता है क्या कि ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो वो है नवीकरणीय। 5 का ए सही होगा। सवाल 6, इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो वो है खनिज तेल का। 6 का ए सही है। सवाल 7, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है दोस्तों? तो वो है गोवा। 7 का बी सही है। सवाल 8, भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत किसमें होती है? तो उद्योगों में। 8 का सी सही है। संसाधनों के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालती की थी? तो दोस्तों क्लब ऑफ रोम ने। 9 का बी सही है। सवाल 10, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अफ्रीकी कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था? तो 1968 ईस्वी में। 10 का बी सही है मेरे प्यारे साथियों। आइए सवाल 11 को देखते हैं फटाफट। सवाल 11 क्या कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 5 जून को। 11 का डी सही होगा। सवाल 12, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में किस देश में आयोजित किया गया था दोस्तों? तो वो आपका किया गया है ब्राजील में। 12 का बी सही है। सवाल 13, भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? तो मात्र 4% दोस्तों। 3 का ए सही है। सवाल 4, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो वो है अधिक सिंचाई। 14 का डी सही है। सवाल 15, भारत में भूदान के लिए रक्तहीन क्रांति की शुरुआत किसने की थी? तो विनोबा भावे ने। 15 का ए सही होगा मेरे प्यारे साथियों। आइए सवाल फटाफट 16 देखते हैं। सवाल 16 क्या कहता है हमारा? सवाल जो 16 है वो क्या कहने वाला है दोस्तों? सवाल 16 देख लीजिए कि मेढक को प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाले जो है प्रक्रिया वो आपका है ना, मेढक को प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है दोस्तों? तो वो है आपका एंड्रीन। 16 का सी सही होगा। सवाल 17 कि पृथ्वी के किस गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है? तो हमारा है दक्षिणी गोलार्ध को। 17 का दोस्तों बी सही होगा। सवाल 18, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो 97%। 18 का डी सही होगा। सवाल 18, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना है? तो राजस्थान का। 19 का 20 सही होगा। सवाल 20 है, निम्न में राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना। 220 का डी सही होगा। सवाल 21 की बात करने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों। सवाल 21 की बात करने वाले हैं। सवाल 21 जो हमारा है कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो वो है इंदिरा गांधी नहर। 21 का डी सही होगा। सवाल 22 है कि बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सा दोस्तों? तो वो हमारा है सोन नदी घाटी परियोजना। 22 का डी सही है। सवाल 23, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? तो हमारा बिहार में है। 23 का ये सही होगा। सवाल 24, बाण सागर नामक जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो दोस्तों किया गया है वो सोन नदी पर। 24 का बी सही होगा। सवाल 25 है, सर्वाधिक वर्षा होती है तो कहाँ? मौसीराम में दोस्तों होता है। 25 का डी सही है। तो ये है कुल ऑब्जेक्टिव सवाल इस पार्ट का। आइए हम इस पार्ट से पूछे जाने वाले कुल सब्जेक्टिव सवाल दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ पे हमने कुल सब्जेक्टिव सवाल को दे रखा है दोस्तों। एक बार ध्यान से सभी सवाल को बुक ध्यान से देखिए और इसको दोस्तों याद करने का प्रयास करिए,
ताकि आप अच्छे से नंबर को पास कर पाए मेरे प्यारे साथियों। तो ये था क्लास 10th के भूगोल का फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सजेक्टिव सवाल दोस्तों। हम सब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के नमस्कार। और अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करेंगे। जय हिंद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी न्यू ईयर्स।